मैं दुर्ग से हूँ। लास्ट ईयर भंते संपोजानो के संपर्क में मैं आई। उस समय मैं पूरी तरह टोटल बेड रेस्ट में थी, लेकिन उनके संपर्क में आने से मैं करीब 1 महीने तक आनापान सीखी। तब मैं सिर्फ चेयर में बैठ सकती थी, नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी। बंते जी के संपर्क में आते ही मुझे उनके उद्बोधन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिली। 1 महीने बाद मैं 13 अगस्त 2023 को मैं पहला शिविर की, और उस शिविर में मुझे हर क्षण एक नया जन्म हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हुआ है, पूरा ही परिवर्तित हुआ है। मेरा इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि मतलब मैं बेड रेस्ट में जो थी, पूरे 1.5 साल से मैं करीब 5 से 7 हज़ार की दवाइयाँ मुझे हर महीने लगती थी, जो मुझे उस शिविर के आने के बाद 1 रुपए की भी दवाई बिल्कुल भी नहीं लगी। मैं नीचे बैठ के पूरा काम करने लग गई। मेरी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सारी परेशानियाँ दूर हुई। और बंते जी के संपर्क में रहते रहते इस धम्म के मार्ग में चलते हुए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिला। सीखते गई और कुछ लोगों को सिखाने का भी मौका मिला। मैंने टारगेट रखी थी कि शिविर से आने के बाद मैंने 10 लोगों को मुझे शिविर में भेजना है, और वो मेरा टारगेट भी पूरा हुआ है। लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई मिले जिससे हमारे अंदर में परिवर्तन हो, और मुझे सच में बंते संपोजानो के जरिए ये परिवर्तन हुआ। मेरे जीवन में सच में मेरा बहुत परिवर्तित हुआ। मुझे जीने का सही रास्ता मिला है। बंते जी हमेशा कहते हैं कि दुख मुक्ति का रास्ता मैं बस बता सकता हूँ, चलना आप लोग को है। बुद्ध के भी वचन है कि इस दुख मुक्ति के रास्ते पर चलना है, तो कैसे चलना है। बंते जी ने अपने अनुयायी मतलब भिक्षु संघ को उन्होंने यहाँ पे रखा है, और वो बुद्ध के वचनों को बताते हुए हमको दुख मुक्ति का रास्ता बता रहा है। बस उस दुख मुक्ति के रास्ते पर हमको चलना है। ये तो पिछले साल की बात हुई। इस साल मैं अक्टूबर में जब शिविर करने गई, मेरा दूसरा शिविर, और उस तीसरे शिविर में एक अलग ही अनुभूति हुई, बहुत ही अलग अनुभूति। मतलब मुझे किसी भी परिस्थिति में मैं हिल नहीं सकती, मतलब मैं विचलित नहीं हो सकती, ये मुझे सीखने मिला है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई शिविर के चलते में भी, पर चौथे दिन के बाद में सारी कठिनाइयाँ दूर हुई, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई, और शिविर मेरा बहुत ही अच्छे से हुआ, और अनुभूति लेवल में जानना शुरू हुआ। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि इस धम्म के मार्ग में जो मैं चल रही हूँ, इस धम्म के मार्ग में हर एक व्यक्ति चलना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए मैत्री अपने आप जाग रही थी, सेवा का भाव अपने आप जाग रहा था। और इस रास्ते पे चलते चलते सेवा भाव इतना बढ़ जाता है कि लोगों की हर समय कैसे हम धम्म के जरिए सेवा करें, और उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को ये धम्म मिले। धम्म जैसे मिलेगा उस व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा, और उस व्यक्ति का जीवन मुक्त की रास्ते पे चलने के लिए वो प्रेरित होगा ही होगा। ये जरूरी है कि हमने इस धम्म को सीखना चाहिए। कम से कम अपने आप को अनुभूति लेवल में जानने के लिए एक बार हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति ने एक बार तो भी 10 दिन के लिए अपने आप को शिविर में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जाना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने, सभी से अनुरोध है कि हर एक व्यक्ति एक बार अनुभव लेने के लिए उस शिविर में जाए, और उस धम्म को जाने कि बुद्ध ने हमको वाकई में क्या दिया है। ये बहुत ही अलग है, जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं। हम अंधकार में हैं, उस अंधकार को हमारे जीवन से हटाना है, और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाते हुए इस जीवन को उद्धार करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु।